कौन कपड़ा बड़ा पैंटी क्या पहनेगी तुम तय करेगा। शाहरुख खान एक ऐसा नाम है जो इस देश की पहचान है। ये सब नौटंकीबाज है, फ्रॉड है, धोखाबाज है, ये सब जितना सब कर रहा है ना विरोध। हाँ उस सब आपने अंदर में अंडरवियर जो है भगवा जॉकी का पहने हुआ है। आपको पता है जॉकी का भगवा कलर का जो होता है वो आप देखिएगा बहुत आरामदेह होता है। आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्वालिटी है उसकी, लेकिन उस पर हमला नहीं कर सकता किसी बड़ी कंपनी है 2 मिनट में शंट कर देगा। ये विवाद इसलिए हो रहा है कि उसका नाम शाहरुख है और उसके आगे खान लगा हुआ है। दीपिका पादुकोण की इतनी औकात है ना कि ऐसा 200 विधायक खरीद लगी हुई। जेएनयू इस देश की शान है, जवाहरलाल नेहरू इस देश की शान है। आप दूसरे मुल्कों में जाइए, अगर आप बोलिए कि हम भारत से हैं तो हो सकता है कि वो नहीं जानता हो, वो शाहरुख खान को पहचानता हो तो वो जरूर बोलेगा कि अच्छा वो शाहरुख खान इंडिया से है। अक्षय कुमार जो कहा, उनका एक गाना देखिए हरे राम हरे कृष्णा, जिस हीरोइन के साथ वो फिल्माया गया उसके नीचे अंडरगारमेंट्स नहीं है, वो इतनी लंबी कुर्ती है, उस पे भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लोग उनको सब कुछ मानते हैं। इस देश के लोग मानते हैं कि इस देश में राम बसा है और उसमें पूरे पे राम राम लिखा हुआ है और वो उस पे इस तरह की गंदी बेहूदी हरकत कर रहे हैं। इन निरहुआ जो है बीजेपी के रवि किशन, इनका गाना देखिएगा मनोज तिवारी हाँ दारू पी करके और उस तरह का वो गाना जो पहना होता हाँ। तो ये हमारे देश में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम पठान है और उस फिल्म को जो अभिनय कर रहे हैं उनका नाम शाहरुख खान है। शाहरुख खान को लेकर के हमेशा से विवाद रही है। हमारे साथ में एक पत्रकार सिमाप जी हैं। सिमाप जी से जानते हैं कि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले जब फिल्में आती थी तो इतनी बवाल नहीं होती थी, इतनी कोहराम नहीं होती थी, इतनी हंगामा नहीं होती थी, लेकिन आखिर इधर 5 सालों में जो भी कोई फिल्में आती है तो धर्म को लेकर के, रंग को लेकर के काहे इतना चर्चा होता है। सिमाप जी, सबसे पहला सवाल, 5 साल 10 साल पहले जब जाइएगा तो इस तरह से नहीं बवाल होती थी किसी धर्म को लेकर के, किसी रंग को लेकर के, लेकिन अब क्यों हो रहा है? पहले मजहब जो है वो मस्जिद और मंदिर तक सीमित था। अब मजहब खान पान दुकान, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब जगह मजहब घुस गया है और मजहब का जो वेट था, उसकी जो महत्वता थी, उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। समझ सकते हैं साफ तौर पे एक पार्टी है जिसको कब्रिस्तान, आप बताइए कि इस देश में अगर प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जलपान, मुगल, कैफ, कटरीना ये सब की बात करें तो समझिए कि जो मुद्दा है उससे भटकाया जा रहा है। शाहरुख खान एक ऐसा नाम है जो इस देश की पहचान है। आप दूसरे मुल्कों में जाइए, अगर आप बोलिए कि हम भारत से हैं तो हो सकता है कि वो नहीं जानता हो, वो शाहरुख खान को पहचानता हो तो वो जरूर बोलेगा कि अच्छा वो शाहरुख खान इंडिया से है। आपने अभी देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप हुआ, हमारे साथ बदकिस्मती कि हमारी टीम वहाँ नहीं है। हम लोग दुआ करते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में हमारी टीम खेले आइंदा, लेकिन वहाँ दीपिका पादुकोण थी, वहाँ शाहरुख खान थे। आप बताइए, देखिए इसको दोगलापनी बोलते हैं, जो आम भाषा है, जो हम आप लोग आपस में जो एक दूसरे से टच करते हैं, इसको दोगलापनी बोलते हैं। ये बीजेपी के लोग जो आज उस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। शाहरुख खान जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं कि आप चूस के लेते हैं कि काट के लेते हैं, अक्षय कुमार सॉरी अक्षय कुमार जो कहा, उनका एक गाना देखिए हरे राम हरे कृष्णा, जिस हीरोइन के साथ वो फिल्माया गया उसके नीचे अंडरगारमेंट्स नहीं है, वो इतनी लंबी कुर्ती है, उस पे भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लोग उनको सब कुछ मानते हैं। इस देश के लोग मानते हैं कि इस देश में राम बसा है और उसमें पूरे पे राम राम लिखा हुआ है और वो उस पे इस तरह की गंदी बेहूदी हरकत कर रहे हैं। इन निरहुआ जो है बीजेपी के रवि किशन, इनका गाना देखिएगा मनोज तिवारी हाँ दारू पी करके और उस तरह का वो गाना जो पहना होता हाँ। तो ये सब जो है नौटंकी है। ये विवाद इसलिए हो रहा है कि उसका नाम शाहरुख है और उसके आगे खान लगा हुआ है, जबकि हमारा मानना है, हम जिस मजहब से आते हैं, शाहरुख खान को मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वो हर धर्म को मानने वाला लोग है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उनके घर में ईद भी होती है, दिवाली भी होता है, उनका एक अपना कला है। लेकिन मसला ये, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बगल में पाकिस्तान और देश में खान नहीं होता तो इन लोगों की रोजी रोटी नहीं चलती। इनको अपने बेटी की शादी में देने के लिए, कपड़े लत्ते के लिए पैसे नहीं होते। ये एक इशू है, आप इसको खुल के बात कीजिए। कोई बोलेगा कि हाँ भाई इस देश में पत्रकार भी हिंदू मुसलमान हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। आप पत्रकारिता में जाते तो आपको सिर्फ पत्रकार समझा जाता था, आपका माइक आपकी पहचान, आपका कैमरा आपकी पहचान, लेकिन अब आपसे वो मजहब पूछता है, धर्म पूछता है, कौन जात का पत्रकार है जी। तो जब पत्रकारिता ऐसी होगी तो इन लोगों का हौसला बढ़ेगा, नेताओं का जब हौसला बढ़ेगा तो यही सब दंगा फसाद, आपके ऊपर भी सवाल उठेगा कि आप पत्रकार होकर के इस तरह से बातें कर रहे हैं। हम तो शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जो एक्टर 20-20 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा हो वो इस देश को मजबूत कर रहा है, वो टैक्स का पैसा आर्मी को जाएगा, वो टैक्स के पैसे से पुल बनेगा। शाहरुख खान से मजहब को क्या लेना देना है? आप बताइए कि शाहरुख खान जैसा आदमी कितनी क्वालिटी है उसमें कि फ्री में इन नेताओं से प्रचार करवा लिया। वो एक गाना डालता है बेशर्म रंग, भाई रंग बेशर्म हो ही नहीं सकता है। अब भगवा किसी का बाप का है, किसी के बाप का नहीं, रंग किसी का नहीं हो सकता है।
रंग बेजुबान है, वो हर आदमी की जबान पे। आप ये कलर पहने हुए हैं, कल को कोई ब्रांड ला रहा है, आप पर दावा करते कि नहीं काला मेरा रंग है, कोई बात हो गया। तो ये लोग बेरंग लोग हैं, बेरंग सियासत करते, कोई मुद्दा नहीं, कोई इशू नहीं है। तो मिल गया शाहरुख खान। इस देश में राजनीति करने का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा अगर कोई फैला सकता है तो मुसलमान नाम जोड़ दीजिए आप। अब बताइए, शाहरुख खान जैसा आदमी कभी भी धार्मिक बात वो नहीं करता है, कभी उसने नहीं कहा कि हमको इसने, हाँ कभी नहीं किया, लेकिन इसको मजा आता है। अब आज ही देखिए बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम भाई सिनेमा हॉल में आग लगा, कहाँ लगा दीजिएगा भाई? अरे आप बोले कि हम वहां पर फूल लगा देंगे। तो ये रंग बेकार बिला वजह की बातें। और कोई कहे कि हरा रंग हमारा है, पीला रंग हमारा है, तो फिर रंग देश जो है बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। हर रंग से मिल करके ये देश बना है, हर रंग की वजह से इस देश की सरहद मजबूत है। सेना में कोई रंग नहीं होता, हर रंग होता है उसके अंदर, वहाँ किसी से कोई नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये सब नौटंकीबाजी है, ये सब नौटंकी। ये लोग जो है ना फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड हैं। जब कुछ नहीं मिलता है ना तो यही सब कर्म करते हैं। आप उनसे पूछिए ना कि जिन महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, जो आपके बीजेपी के नेता थे, वो कभी गए थे? साध्वी प्रज्ञा रहते हैं नहीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकरे बताइए बम ब्लास्ट की एक्यूज है, उसने इस देश में बम फोड़ा, देश की दुश्मन है, भगवा पाती है। उसको बताइए, हेमंत करकरे इन जैसे लोगों ने बोला था ना उन लोगों के बारे में, तो उसको निशाना बना दिया आप। ये नौटंकी। दीपिका पादुकोण की इतनी औकात है ना कि ऐसा 200 विधायक खरीद लगी हुई। दिक्कत शाहरुख खान जेएनयू में जाकर के नहीं, अरे जेएनयू इसी देश का ना है। एस जयशंकर जेएनयू से पढ़ के आए हैं। निर्मला सीतारामन जो बोलती है कि रुपया कमजोर है, डॉलर बढ़ रहा है, जेएनयू से पढ़ के आई है। जेएनयू इस देश की शान है, जवाहरलाल नेहरू इस देश की शान है। उनको मौका मिलेगा, उनके बेटवा का एडमिशन नहीं होता जेएनयू में, अगर होगा तो पट से चला जाएगा वो, मालूम है आपको? ये सब नौटंकी है। हर उसका बेटा सब कैम्ब्रिज और लंदन उंदन यहाँ वहाँ पढ़ता है। अच्छा, भगवा के कपड़े की जहाँ तक मिसाल है, आप जाकर के देखिए ना, एक नहीं, अब तो ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पर कि कौन कौन भगवा में कैसा कैसा डांस किया, कितना किस लिया, किसका क्या दिख रहा है। तो आप बताइए, आप तो उस रंग को बदनाम कर रहे हैं जिस रंग को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा नौटंकी है। एक सवाल, आखिरी सवाल, 2014 की बात तो हो गया, 2014 के बाद ही हुआ है, ये खत्म कब होगा? आखिर ये कब तक खत्म होगा कि रंग पे, धर्म पे, संप्रदाय पे सवाल उठते रहेगा किसी फिल्म को लेकर के? देखिएगा, ये खत्म होना है, तय है। इस देश की जो एक बड़ी आबादी है, मेजोरिटी आबादी है, उसको समझ में आएगा। देखिए, हर ग्लैमरपन थोड़ा सा अच्छा लगता है पर्दे पे, लेकिन जब आप निकलिएगा और आपके घर में ग्लैमरपन होगा तो आप उस पर एक्शन ले लीजिएगा। तो ये सब नौटंकी जो जहर फैलाया जा रहा है, ये सब रंग वाला जो नौटंकी है ना, ये सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जब उनका सारा भेद राज खुलेगा, एक्सपोज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अमित शाह जी की एक तस्वीर आपको दिखाई दी होगी कि वो स्नान करने गए थे, तो उसी कलर में, हाँ उसी कलर में। भाई कलर कोई भी हो सकता है, भगवान को छूने का वो कलर होता है। इतना छोड़िए ना, मोदी जी तो खुद भारत के तिरंगा वाला जो होता है उससे अपना मुंह चेहरा पोंछ लिए थे। तो ये सब देखिए, ये सब छोड़े हुए कुत्ते हैं, छोड़े हुए कुत्ते हैं कि तुमको भौंकना है, किस दिशा में उसको चलना है, उसको हाँक दिया गया और वो हाँकना शुरू हो गया। आप बताइए ना कि उसी कलर जो भगवा कलर है, गेरुआ कलर, उसमें मुसलमानों का दावा है कि चिश्ती रंग है। वो कोई मौलाना था, वो कहा कि हम केस करेंगे। तू कौन होता है केस करने वाला बे? तुम देश का रंग बढ़ाओ ना, देश को खूबसूरत बनाओ ना। कौन कपड़ा बड़ा पैंटी क्या पहनेगी तुम तय करेगा। उस कलर का तो डिटॉल बिकता है, तो डिटॉल वाले को पाबंदी लगवा दी। कहाँ लगता है ये तो बताइए, तो साबुन इस्तेमाल करने की जिसमें रंग की क्या आवश्यकता है? तो ये सब नौटंकीबाज है, फ्रॉड है, धोखाबाज है, ये सब जितना सब कर रहा है ना विरोध, हाँ उस सब आपने अंदर में अंडरवियर जो है भगवा जॉकी का पहने हुआ है। आपको पता है जॉकी का भगवा कलर का जो होता है वो आप देखिएगा बहुत आरामदेह होता है। आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्वालिटी है उसकी, लेकिन उस पर हमला नहीं कर सकता। बड़ी कंपनी है, 2 मिनट में शंट कर देगा।